ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कोलाइड्स के बारे में पढ़ा है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, उसके बाद डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सोल्स। ठीक है, सो सोल्स को हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि सॉलिड प्लस लिक्विड, मतलब कि सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, सोल होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्स। द फर्स्ट वन इज़ लायोफिलिक एंड द सेकंड वन इज़ लायोफोबिक। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये नेचुरल कोलॉइड्स भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड लायो मतलब लिक्विड या फिर वाटर, और फिलिक मतलब कि लविंग, जो लिक्विड को पसंद करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लायोफिलिक। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं नेचर के अंदर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था सॉल्ट का स्टार्टिंग में, कि फ्लोर के अंदर जब हम ऐड कर देते हैं वाटर को, जो आटा गूंथते हैं हम, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर मैं उसको सुखा दूँ उस आटे को तो वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं फिर से उसको मिक्स करूँ, फिर से उसके अंदर पानी में डाल दूँ तो वापस से वो ऐसा हो जाएगा। तो रिवर्सिबल है ये, सॉलिड से लिक्विड फ्लोर ईज़िली बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है ईज़िली मिक्स हो जाते हैं पानी के अंदर, क्योंकि वाटर लविंग है तो ऑब्वियसली सी बात है ईज़िली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स दूँ अगर मैं लायोफिलिक कोलाइड्स के, तो जैसे स्टार्च हैं, प्रोटीन है। क्यों मिक्स हो जाते हैं ये, तो इसका पीछे रीज़न क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। स्टार्च हो है, प्रोटीन है, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और OH ग्रुप होने की वजह से ही पानी के अंदर ये क्या कर लेते हैं, H2O होता है तो ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, और वाटर के साथ। ओके, उसके बाद है लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, ये पानी को हेट करने वाले, और ये इजीली मिक्स नहीं होते हैं पानी के अंदर। इसके अलावा ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, एंड जो एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूं तो गोल्ड सोल है, सिल्वर सोल है, एल्युमिनियम ऑक्साइड सोल है, या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल है। तो ये कुछ टाइप के सोल्स हैं जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कुछ स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी बेसिकली हमें बात करनी है, हम लायोफोबिक की बात करेंगे, लायोफिलिक की थोड़ी बहुत बात करेंगे। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स की बात करें तो सबसे पहले लायोफिलिक के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा एक कंटेनर है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, हमने पढ़ा है कि कोलॉइड्स के जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, और वो छोटे छोटे ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इनके साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। अट्रैक्शन फील क्यों करते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ लायोफोबिक की, ठीक है, तो लायोफोबिक क्या होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है, सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अगर हमें लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाना है, तो जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, सिल्वर का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज़ 108। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने तो ये पढ़ा है कि कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा कम है। मतलब कि क्या करना पड़ेगा मुझे बहुत सारे सिल्वर के पार्टिकल्स को, बहुत सारे सिल्वर के मॉलिक्यूल्स को अटैच करना पड़ेगा, जब जाके एक हमारा क्या बनेगा, हमारा एक कोलाइडल लायोफोबिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, सपोज दैट हमने ना इसके अंदर बहुत सारे सिल्वर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत सारे दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर जो है वाटर के साथ ये अट्रैक्शन फील नहीं करता है। तो हमें एक प्रॉपर्टी होती है ये सिल्वर की, कि अगर हम सिल्वर का ये एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो ये जनरली डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है,
अगर है ना हम बंच में यूज़ कर रहे हैं इसको, हमने सिल्वर के मॉलिक्यूल्स लिए और हमने इसको बंच में ले लिया, काफ़ी सारे उसके अंदर ले लिया, तो ये नीचे क्या करेगा, सेटल डाउन होने लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो या तो इसके ऊपर कोई चार्ज हो, ठीक है, ताकि ये स्टेबल ना रह सके। अगर चार्ज होगा तो ये रिपेल करेंगे। तो आर्टिफिशियल कोलॉइड्स बनाने के लिए हमें दो चीज़ें माइंड में रखनी है। फर्स्ट जो है वो साइज़ इसका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर ये एक दूसरे रिपेल करेंगे। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चार्ज है वो आएगा कैसे। हमने चार्ज के बारे में बात तो की, लेकिन चार्ज बनेगा कैसे। तो हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम अगर हम ले रहे हैं सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, हमने सिल्वर क्लोराइड का आयनिक इक्विलिब्रियम लिया, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक स्टेबिलिटी प्रोडक्ट होता है कि मतलब कि ये डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है, और सेटल डाउन हो जाता है, चाहे वो किसी भी साइज़ का क्यों ना हो, वो क्या नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। और हमें क्या करना है, इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो इसका मतलब इसको डिज़ोल्व करना पड़ेगा। और ठीक, और अगर ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन तो नहीं बना सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस तो बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, हम इसको डिस्पर्स कर देंगे। डिस्पर्स कर देंगे मतलब कि हमें चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, तो हम क्या ले लेंगे, एक और चीज़ ले लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है, Ag पॉजिटिव होता है और NO3 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके जो पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, डिज़ोल्व नहीं होता है तो ऑब्वियसली इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है उस सॉलिड चीज़ को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जो सिल्वर है वो कॉमन है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो पार्टिकल का सरफेस है इसके ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर ये सिल्वर के पार्टिकल स्टिक हो जाएंगे। और क्या करेगा ये, जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके ऊपर 4 Ag मॉलिक्यूल्स है तो 4+ चार्ज आ जाएगा, 5 है तो 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर 50 है तो 50 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स, जितने सिल्वर इसके ऊपर सिल्वर आयन अटैच होंगे इस पर, उतना ही इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आने लग गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे Ag पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वाटर के अंदर, एक बिल्कुल डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट करें, हम नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया है, सिल्वर क्लोराइड लिया है, तो हमने ऐसा चीज़ लिया था जिसमें सिल्वर कॉमन था। हम ऐसी चीज़ भी ले सकते हैं जिसमें सिल्वर कॉमन ना हो, जैसे कि अगर हमने HCl या फिर KCl ऐड कर लिया, अब की बार इसमें क्लोरीन कॉमन है। ठीक है, तो क्लोरीन की मात्रा क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। अब की बारी क्लोरीन आयन स्टिक हो जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल के चारों तरफ क्लोरीन आयन स्टिक हो जाएंगे। तो जैसे ही नेगेटिव आयन इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से एक पूरे सॉल्यूशन के अंदर सेटल डाउन होने के बजाय ऐसे फैल जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, लायोफिलिक कोलॉइड्स जो है उनका साइज़ इन बिटवीन होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के अंदर। और वो दूसरी चीज़, वो अट्रैक्ट होते हैं वाटर की तरफ, क्योंकि उनके पास OH ग्रुप होते हैं और वो आयनाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन अगर हमें लायोफोबिक कोलॉइड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो साइज़ का, एंड द सेकंड इज़ हमें चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज हमने क्रिएट किया, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। तो हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, उसमें सिल्वर अगर कॉमन है
तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर क्लोराइड कॉमन है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे पूरे पानी के अंदर फैल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लायोफोबिक कॉलॉइड्स बना सकते हैं। ये था इसका स्टेबिलिटी पार्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।